हेलो बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है कि आईओसीएल के एग्जाम में आप लोगों को न्यूमेटिक सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग यूट्यूब पर ही उनको कम्प्लीटली जो है पढ़ लेंगे। तो जैसे कि इस रिगार्डिंग मैं 2 क्लासेस आप लोगों की ले चुका हूं और आज की जो मेरी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यहां से मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए न्यूमेटिक सिस्टम से कोई एक क्वेश्चन आएगा तो वो यहां से आएगा। वो है बच्चों सिंबल्स। ठीक है, तो वाल के सिंबल या न्यूमेटिक जो सिंबल्स यूज होते हैं बच्चों न्यूमेटिक सिस्टम में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वाल सिंबल की। वाल सिंबल के 3 मेन पार्ट होते हैं बच्चों, 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों स्क्वायर्स बने होते हैं, स्क्वायर्स इस तरीके से स्क्वायर्स बने होते हैं बच्चों। ठीक है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हर स्क्वायर का मतलब है एक स्क्वायर एक पोजीशन, 2 स्क्वायर 2 पोजीशन। तो स्क्वायर जो है पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं या वाल की स्टेबल स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ पोजीशन द वाल हैज। वाल में कितनी पोजीशन हो सकती है, वाल क्योंकि ट्रेवल करता है अंदर पिस्टन, मतलब पूरे जो वाल होती है उसमें बच्चों कनेक्शन जो है वो आपके मूवेबल होते हैं। तो याद रखना बच्चों कि वाल में कितनी पोजीशन वो हो सकती है वो हम दिखाएंगे स्क्वायर से। दूसरी होती है बच्चों इंटरनल लाइंस एंड एरोज। इंटरनल लाइंस और जो एरोज होते हैं बच्चों किसी स्क्वायर के अंदर, वो पाथ होता है बच्चों फ्लूइड फ्लो का। पाथ ऑफ द फ्लूइड फ्लो, किस पाथ से फ्लूइड फ्लो होकर जाएगा। ठीक है, तो इससे एक पर्टिकुलर पोजीशन मिलती है। अगर इस पाथ से जाएगा तो इस पोजीशन पे होगी वाल, इस पाथ से जाएगा तो इस पोजीशन पे होगी। तो पाथ डिसाइड करता है पोजीशन कौन सी होगी। ठीक है, तो ए लाइन विद एन एरो जो होगा बच्चों इंडिकेट करेगा डायरेक्शन फ्लो। ठीक है, और अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसका मतलब होगा कि लाइन क्रॉसिंग अ फ्लूइड पाथ इंडिकेट्स क्लोज्ड और ब्लॉक्ड पोर्ट। वो पोर्ट जो है बच्चों क्लोज है या ब्लॉक्ड है। ठीक है, उसके बाद है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या है बच्चों, ये कनेक्शन पॉइंट होता है फॉर द फ्लूइड लाइंस। फ्लूइड लाइन कहां जोड़ेंगे आप, एयर फ्लूइड लाइन, तो वो उसके लिए बच्चों पोर्ट्स होंगे बच्चों। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स को हम वेज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो दिखाया जाता है बच्चों शोन बाय द नंबर ऑफ लाइंस कनेक्टेड टू ए सिंगल स्क्वायर। एक स्क्वायर में कितनी लाइंस हैं उनसे आप लोग पता लगा सकते हैं कि पोर्ट कितने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए बच्चों, यहां पर ये एक्चुएटर है। कैसे एक्चुएट होगी, एक मैकेनिज्म होती है बच्चों की वाल जो होगी, डायरेक्शन कंट्रोल वाल जो होगी वो किस तरीके से एक्चुएट होगी। यहां पर एक स्प्रिंग होगा बच्चों, इसे राइट एक्चुएटर कहते हैं। स्प्रिंग क्या करेगा बच्चों, पोजीशन बदलेगा वाल की, ये वाली पोजीशन आएगी या ये वाली। इट विल डिपेंड कि कौन सा आपका ये जो आपका लीवर है, मान लीजिए लीवर है तो ये इधर है या इधर है, इस पर डिपेंड करेगा किस पोजीशन में वाल होगी। और इसमें कौन मदद करता है बच्चों, ये स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग। बीच में बच्चों पोजीशन और फ्लो बॉक्स है, इसमें ही आपको जैसे यहां पे 2 बॉक्स हैं तो 2 पोजीशन है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेफ्ट पोजीशन के लिए लेफ्ट सोलेनॉइड वाल दी गई है बच्चों जो इसे एक्टिवेट करेगी। राइट के लिए बच्चों राइट सोलेनॉइड वाल दी गई है, जब ये एक्टिव होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा, जब ये एक्टिव होगी तो ये एक्टिव हो जाएगा। सोलेनॉइड वाल जो होती है बच्चों ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे चलने वाली वाल होती है। बीच में बच्चों आपका ये जब कोई भी आपकी सोलेनॉइड वाल एनर्जाइज नहीं होगी, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तब ये बीच वाला फंक्शन आपका होगा, यानी कि बीच में आप इसे वो करेंगे बच्चों साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों के ये क्या है बच्चों। अब यहां पर हम देखेंगे पोर्ट्स, ये होता है बच्चों पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स। तो एरो के आगे पीछे गिन लो कितने हैं बच्चों, एक ये है, एक ये है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो इन पॉइंट्स को गिनिए अच्छे से, इनको 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 इनको, तो इतने ही नंबर ऑफ पोर्ट्स या वेज होंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लिया बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाल का ऐसे डायग्राम बनाता है, आपसे पूछेगा कितनी पोजीशन है, तो आप बॉक्स गिनेंगे 1 और 2 कि भाई ये 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन है बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब वो कहेगा कि कितने वे हैं। अब वे जितने हैं उतनी पोर्ट होंगे, जनरली हम लोगों के सिलेबस में ऐसा ही होगा, वैसे ऐसा जरूरी नहीं होता, बट जितने वे उतने पोर्ट। तो पोर्ट गिन लीजिए बच्चों, यहां पर एक बॉक्स में गिनी, ये 1 ये 2, तो 2 पोर्ट हो गए और 2 पोजीशन हो गई। समझ में आ गया, स्क्वायर बॉक्स से पोजीशन। और ये अब इसे लिखेंगे कैसे बच्चों, इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे बच्चों 2/2, यानी कि ये तो हो गए पोर्ट
और ये हो गई बच्चों पोजीशन, ये हो गई बच्चों पोजीशन। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं बच्चों पोजीशन कितनी है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने बताया पोजीशन है बच्चों 2, क्योंकि 2 बॉक्स हैं। अब पोर्ट गिनते हैं बच्चों, एक ये पोर्ट, एक ये पोर्ट और एक ये पोर्ट, इसी तरीके से। तो 3 पोर्ट, 3 वे या और 2 पोजीशन। ये सारी क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, डीसीबी, याद रखिएगा बच्चों ये सारी। अब इधर आइए बच्चों, कितनी पोजीशन है, 2 पोर्ट देख लीजिए या वे, 1 2 3 4, 4 पोर्ट हैं और 2 पोजीशन है। यहां ये बच्चों कितनी पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन है बच्चों, 3 पोजीशन। ठीक है, 1 2 3, और पोर्ट कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 पोर्ट है, सब में 4 होंगे, फिर हर पोजीशन में 4 ही पोर्ट होंगे। समझ में आ गया, अगर एक बॉक्स में 4 पोर्ट हैं तो बाकी बॉक्स में भी 4 पोर्ट होंगे बच्चों। और डायरेक्शन किस तरफ होगा ये आपको एरो बताएगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर हो, क्रॉस फ्लो होगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर किसी तरह का एरो नहीं है तो ये क्लोज्ड है, इसमें लाइन जैसे ये है ना, ये पर्टिकुलर, तो ये बच्चों क्लोज्ड पोजीशन है। क्लोज्ड पोजीशन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के तो क्लोज पोजीशन है बच्चों, तो ये क्लोज्ड है बच्चों, याद रखना। अब इधर आइए बच्चों, इधर 2 पोजीशन, कितने पोर्ट हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 पोर्ट है बच्चों, 5 पोर्ट है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 पोजीशन 4 पोर्ट, तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों हम, 4/2। इसे किस तरह लिखेंगे बच्चों, यहां पर 3 पोजीशन और 4 पोर्ट, 4/3। इसे किस तरह लिखेंगे बच्चों, इसे हम किस तरह लिखेंगे कि 2 पोजीशन और 5 पोर्ट, तो 5/2, 5/2। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 5/3, 5/3। तो ये था बच्चों, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी पोजीशन है, कितने पोर्ट है। तो बहुत आसान है, इसे कर सकते हैं आप। अगले सिंबल की तरफ आते हैं। एक्चुएटर कितने तरह के हो सकता है। अगर एक्चुएटर ऐसा बना हुआ है तो समझ जाना मैनुअल है। अगर ऐसा बना हुआ है तो पुश बटन है, आपको पुश करना पड़ेगा एक्चुएट करने के लिए। अगर ऐसा बना है जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में बना हुआ था यहां पर, तो ये लीवर कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, लीवर। अगर ऐसे बनाए तो फुट पैडल, पैर से चलेगा बच्चों, पैर से। ये बना है तो बच्चों मैकेनिकल, ये बना है तो डिटेंट, ये बना है तो स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको शेप याद रखनी है, उसका नाम बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसा बना हुआ है बच्चों तो सोलिनॉइड। ठीक है, अगर ऐसा बना है तो इंटरनल पायलट, और अगर डॉटेड लाइन भी है इसके बाहर तो एक्सटर्नल पायलट। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहां पे सोलिनॉइड भी है, पायलट भी है, दोनों बताएंगे आप, सोलिनॉइड पायलट विद मैनुअल ओवरराइड। मैनुअल क्यों आया बच्चों, ये इसकी वजह से, ये मैनुअल हो गया, ये सोलिनॉइड हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया बच्चों, आपका पायलट। ठीक है, पायलटेड। यहां पर पायलटेड भी है, मैनुअल भी है, और ये वाला किसका था बच्चों, इंटरनल पायलट का, तो इंटरनल पायलट भी है बच्चों। ठीक है, इंटरनल पायलट, मैनुअल और सोलिनॉइड, ये 3 हो गए बच्चों। यहां पर बच्चों लीवर और स्प्रिंग दोनों है बच्चों। यहां पर क्या है बच्चों, सोलिनॉइड भी है और स्प्रिंग भी है। तो आपको कुछ 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगर ऐसे बनी हुई है कोई वाल तो उसे चेक वाल कहते हैं। अगर कोई ऐसे बनी हुई वाल तो इसमें चेक वाल भी है, और आपका ये फ्लो कंट्रोल वाल है, ये फ्लो कंट्रोल वाल। अगर ऐसे वाल बनी है तो उसे रिलीफ वाल कहती है, प्रेशर को रिलीज करती है। ठीक है, सॉलिड लाइन मेन लाइन को रिप्रेजेंट करती है, डॉटेड लाइन पायलट लाइन कहते हैं, यह आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्ट लाइन क्या होगी बच्चों, लंबे लंबे डॉट्स बने होंगे, लंबे लंबे स्पेसिस बने होंगे, तो एग्जॉस्ट लाइन या कंट्रोल लाइन कहते हैं बच्चों। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही है, तो इस तरीके से बनाएंगे, लाइन क्रॉसिंग कहते हैं। और अगर कनेक्टेड है तो आपका कनेक्शन एक पॉइंट के थ्रू दिखाया जाएगा, या तो ऐसे या ऐसे, ये सब लाइंस कनेक्टेड है बच्चों। अब इधर आ जाइए बच्चों, एक्यूमुलेटर, ये आ सकता है बच्चों एग्जाम में आपका। एक्यूमुलेटर का सिंबल ये होता है। एयर ड्राई ये होता है बच्चों। एयर मोटर, मोटर जो होती है बच्चों वो ये होती है, इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर एक एरो है तो एक ही डायरेक्शन में, 2 एरो है तो 2 डायरेक्शन में फ्लो होगा बच्चों। ठीक है, ये चेक वाल मैंने आपको बताई दी बच्चों, लेकिन ये स्प्रिंग भी लगा हुआ है तो स्प्रिंग लोडेड चेक वाल। ठीक है, ये कंप्रेसर का सिंबल है। ये याद रखने होंगे आपको, सिंबल दिया जाएगा, पूछेगा ये क्या है, जैसे एक्यूमुलेटर का दे देगा, पूछेगा ये क्या है। ठीक है, और आई होप मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब सिलेंडर की बात करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर कैसा होता है, देखिए ये तो होते हैं पोर्ट, ये सब पोर्ट है बच्चों, देखिए
ये पोर्ट है, यहाँ पर ये पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये आपकी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। इसमें 5 पोर्ट हैं बेसिकली, यहाँ पर इनलेट आउटलेट आपके सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 पोर्ट है, 2 पोजीशन है, तो यानी कि इस वाल्व से बच्चों 5 पोर्ट आप हैंडल कर सकते हैं, और साथ साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, आपका 5 पोर्ट आप हैंडल करेंगे 2 पोजीशन पर, ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग एक्चुएटर है, ये सोलेनॉइड एक्चुएटर है बच्चों, ठीक है। ओके, अब ये आइए बच्चों, ये कंट्रोल वाल्व हो गई, फ्लो कंट्रोल चेक वाल्व, सॉरी ये चेक वाल्व हो गई, और ये फ्लो वाल्व हो गई बच्चों, ठीक है। ये ऑयल है बच्चों, ठीक है। वर्किंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिंबल समझते हैं बच्चों बस, ठीक है। इसी तरीके से यहां बच्चों कितने पोर्ट है, 1 2 3 पोर्ट है, 2 पोजीशन है, सीधी सी बात है, 3 पोर्ट और 2 पोजीशन है बच्चों, सीधी सी बात है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली है बच्चों 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल और ये है बच्चों आपकी 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ठीक है। अब इसमें यहां पर आप देख रहे हैं एक पिस्टन है, दिस इज पिस्टन, ये पिस्टन होता है बच्चों, पिस्टन, ठीक है। अभी आगे भी देखेंगे ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो बस इसी पिस्टन को आगे पीछे करना होता है, अलग अलग पोर्ट होते हैं, इनलेट अलग, एग्जॉस्ट अलग, अलग अलग पोर्ट होते हैं। इनमें से आपका क्या होता है बच्चों, यहां पे ऑयल लिखा है, ऑयल नहीं, हाइड्रोलिक है एक्चुअली, यहां पर आप एयर लिख लेना, एयर को इनलेट आउटलेट करना होता है, जिससे आप पिस्टन की मूवमेंट होती है और रॉड की मूवमेंट होती है, ठीक है। ओके, अब अगर मान लीजिए सिलेंडर ऐसे है, ये पिस्टन हो गया बच्चों, दिख ही रहा होगा आपको, और ये स्प्रिंग हो गया, तो इसे कहेंगे स्प्रिंग रिटर्न सिलेंडर, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे है, ना तो इधर स्प्रिंग है ना इधर, तो ये इधर भी जा सकता है इधर भी, तो डबल एक्टिंग हो जाएगा बच्चों, डबल एक्टिंग। लेकिन इसमें रॉड सिंगल है, इसमें रॉड सिंगल है, सिंगल। डबल एक्टिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि एक पोर्ट यहां से ऑयल आएगा कभी, तो यहां से बाहर निकल जाएगा ऑयल, और अगर यहां से बाहर निकल रहा होगा तो यहां से अंदर आ रहा होगा ऑयल। समझ में आई बात? तो जब यहां से आएगा ऑयल तो प्रेशर इधर बढ़ेगा, तो पिस्टन पीछे चला जाएगा, और जो इसके यहां पर ऑयल रहा होगा वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से काम करता है। अगर इधर से एंट्री करेगा तो इधर चला जाएगा। यहां पर ये डबल एक्टिंग सिलेंडर ही है, लेकिन अब 2 रॉड है, एक ये वाली एक ये वाली, डबल रॉड, ठीक है। अब अगर इसके आगे इस तरीके से एक सिंबल लगा हुआ है तो इसे कहते हैं कुशनिंग, ये कुशनिंग होती है बच्चों। तो ये होगा बच्चों आपका सिलेंडर डबल एक्टिंग है, क्योंकि 2 पोर्ट है। एक्टिंग का पता चलेगा नंबर ऑफ पोर्ट से, जैसे यहां एक ही पोर्ट था इसलिए सिंगल एक्टिंग थे, सिंगल एक्टिंग। ये आपका क्या था, सिंगल एक्टिंग, करेक्ट। लेकिन यहां पे 2 पोर्ट हैं तो ये डबल एक्टिंग होगा बच्चों। कुशनिंग है बच्चों इसमें, सिंगल फिक्स्ड कुशनिंग, ठीक है, सिंगल रॉड है। अच्छा, अब अगर एरो लगा दिया तो इसका मतलब होगा कि एडजस्टेबल कुशनिंग होगी, ये याद रखना, एडजस्टेबल कुशनिंग होगी। कितने पोर्ट है, 2, तो आपका डबल एक्टिंग हो गया, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर का सिंबल ये होता है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसे दिखाते हैं, और ये पूछे जा सकते हैं आपसे इनमें से। ये आपका लुब्रिकेटर होता है एक लाइन के साथ, अगर डॉटेड लाइन नीचे तक चली गई तो फिल्टर होता है। अब फिल्टर ऑटोमेटिक ड्रेन अगर है तो नीचे एक छोटा ट्रायंगल बना होगा, और अगर 1-2 ट्रायंगल बने होंगे, अगर एक ही ट्रायंगल बनाए तो मैनुअल ड्रेन है बच्चों, ठीक है। ये आपकी फिक्स रिस्ट्रिक्शन है, ये फ्लोमीटर का सिंबल है बच्चों, ये फ्लोमीटर का सिंबल है। समझ में आया बच्चों? तो ये सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, बस इतनी मैं याद करा रहा हूं। उसकी वजह यह है तो बहुत सारे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेसिक क्वेश्चन आएगा इसमें से, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डीप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग इन सिंबल्स को याद कर लीजिए, और बच्चों फिर उसके बाद आप लोगों का मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में न्यूमेटिक के किसी और कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा बच्चों। इन्हीं छोटी छोटी क्लासेस से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इसी तरीके से और अच्छे से पढ़ी जाए, तो बच्चों आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, और उसमें बच्चों आपको मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक एक्सक्लूसिव कोर्स है, जिसमें कंप्लीट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको दी गई है। तो प्लीज़ जिन बच्चों के पास एसएससी का कोर्स है, या जिसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कम है, तो वो कोर्स ज़रूर ले लें, ठीक है, क्योंकि ये सारा कंटेंट वहाँ पे जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी और सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।